सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का। हमारे कार्यालय में आप आए। मेरा चुनाव चिन्ह है गाय माता। मैं सभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जो दिन रात इस कड़ी मेहनत, कड़ी धूप और गर्मी में भी लगे हुए हैं प्रचार में। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से 15 तक मैं प्रधान रहा गढ़वाल सभा। जो उस समय की स्थिति थी आज उलट है। उस समय क्या था कि हमारी संस्थाएं लिमिटेड थी। आज जो है वो संस्थाएं ट्रिपल 4 गुना बढ़ गई हैं। समाज को बांट के जो है कई हिस्सों में बांट दिया गया है। तो मेरा दोबारा मतलब आने का ये है कि मेरी जनता ने मुझे दोबारा वही चीज़ पिछली जो समाज हमारा पीछे 10 साल चला गया है, जिसको आगे बढ़ना था वो पीछे 10 साल है। तो मेरी डिमांड, जनता की डिमांड पर मुझे दोबारा चुनाव मैदान में आना पड़ा कि समाज उसी तरह इकट्ठा हो, समाज की भलाई के लिए, दुख दर्द के लिए हर पल कहीं ब्लड डोनेशन। 2013 में मैंने एक ब्लड डोनेशन लगा था, उसके बाद कोई ब्लड डोनेशन गढ़वाल सभा का नहीं लगा। मतलब उपलब्धियों में जाएं तो आज समाज हमारा 10 साल पीछे गया है, आगे नहीं गया। कोर्ट कचहरियों में रहा। हर एक संस्थाओं के 2-2, 3-3 भाग हुए। कई संस्थाएं थी, आज 60 संस्थाएं इस उत्तराखंड की जो है चंडीगढ़ में काम कर रही हैं, लेकिन समाज को बांट के काम कर दिया, ये तेरा ये मेरा। तो मेरा जो अपना वो है ये आने का कि समाज को एकत्रित करना है। अगर हमारा समाज उसी तरह एकत्र रहा, एक बारी का टाइम था, मेरे टाइम का 4 पार्षद यहाँ पर थे। आज भी गेट में एक पार्षद है सिर्फ। तो वो हार गई हैं सीटें हमारी उससे, क्योंकि समाज बांटा बढ़ गया। और दोबारा मेरी टीम अगर इसमें आती है तो मेरा सभी समाज को जोड़ने का कार्य रहेगा। उसी प्रकार जिस तरह 10 साल पहले समाज था, उस समाज को जोड़ने का काम मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और यहाँ पर जो मैं छोड़ के गया था कि सराय का मेरा पहला मुद्दा था कि सराय यहाँ पर हमारी बननी चाहिए, वो उसके लिए मैं कर्मबद्ध हूँ कि मेरी वो आती है, अगर टीम आती है तो सराय का काम कीजिए कि नज़दीक जो हमारी एक सराय हो, वहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड से कोई असहाय लोग, कोई गरीब लोग, कोई भी आता है तो उनको ठहरने का जो है, गढ़वाल सभा में तो है ही गढ़वाल भवन धर्मशाला है, लेकिन सराय का काम भी यहाँ पर पहली प्राथमिकता उसका करेंगे, कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड से सरकार से डिमांड करूँगा, मांग करूँगा कि यहाँ पर एक उत्तराखंड भवन भी बने, क्योंकि समाज बहुत बन चुका है। 1.5 लाख के करीबन यहाँ पर उत्तराखंडी है। गढ़वाल भवन छोटा पड़ता है। अगर उत्तराखंड सरकार जिस तरह हिमाचल भवन है वो सरकार का है, तो इस तरह ही डिमांड करेंगे कि उत्तराखंड सरकार का भी यहाँ पर भवन हो। और गरीब लड़कियों का, गरीब कन्याओं का विवाह, शादियाँ निःशुल्क गढ़वाल भवन की तरफ से होगा, ये मेरा वादा है। बाकी मैं पत्रकार बंधुओं, आपको मैंने मैनिफेस्टो दे दिया है, कृपया इसको पूरा अपनी उसमें प्रथम उसमें लगाएं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। माननीय PS बिष्ट जी हैं, इसके संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं। आप कुछ अध्यक्ष साहब से आगे की मैं कार्रवाई के लिए अध्यक्ष साहब को बोलता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री राम। जय गौ माता दी। जय गौ माता। सभी प्रेस के बंधुओं का मैं दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक छोटी सी बैठक में आज हमारे इस पवित्र मंदिर में आप आए हैं। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि श्रीमान कुंदन लाल उनियाल जी जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, उनका 12 से लेकर 15 तक का जो कार्यकाल रहा, 3 साल का, और बहुत अच्छा रहा। उनने गढ़ समाज के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सभी को एक मुट्ठी में मतलब इकट्ठा करके रखा था। आज पूरा समाज हमारा भिन्न भिन्न उसमें बढ़ चुका है। वो
इसलिए बटा क्योंकि 9 साल से सभी को पता है कि गढ़वाल सभा के अंदर कोर्ट कचहरी का आपसी विवाद से कोर्ट कचहरी में चल रहा था, जो कि माननीय लाखीराम पंडित जी के सहयोग से ही वो उस केस को सुलझाया गया, आपस में कंप्रोमाइज किया गया 9 साल बाद, जो कि आज हम लोग सभी इस मुद्दे पहुंचे हैं कि हमारे गढ़वाल सभा की जो 3 हमारी टीमें बनी हुई हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से हमें जो गौ माता का जो चिन्ह मिला है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम जितने भी गढ़ समाज के लोग हैं सभी गौ माता के चरणों में लीन हैं कैम्बाला में, और इसी के सहयोग से हमें गौ माता की कृपा से हमें ये चिन्ह मिला है। और मैं सभी अपने जितने भी 13 से 13 पदाधिकारी से इसमें बहुत ही अच्छे सामाजिक हैं, बहुत सारे कोई समाज क्षेत्र से हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करते हैं, मतलब बहुत सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं। सबसे मेन बात क्या है, जो हमारे गढ़वाल की यहाँ पे 5 जिले हैं, 5 जिलों के पदाधिकारी हमने इनमें रखे हुए हैं, ताकि किसी को कोई भी ये ना हो कि निजी हमारे ज़िले का नहीं रखा, क्योंकि हमारे गढ़वाल सभा है ये इसमें होता है कि क्षेत्रवाद जातिवाद इसमें करते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल दूर रख करके अपने 5 जिलों से इसमें पदाधिकारी रखे हुए हैं। और मेरा ये विश्वास है कि हम भारी बहुमतों से हम विजयी होंगे, जैसा समर्थन माननीय उनियाल जी को मिल रहा है। हमारे 5 टीम बनी हुई है इस कमेटी की, जो सेक्टरों में गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये ऑफिस में भी हमारे कॉलिंग के लिए लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। और मैं बात करता हूँ आपका ये मीटिंग हमारी गढ़वाल सभा रजिस्टर्ड चंडीगढ़ में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारी प्रत्याशी श्रीमान कुंदनलाल उनियाल जी, पूर्व प्रधान गढ़वाल सभा, और ये 2012 से 15 तक पदाधिकारी रहे हैं। और जो हमारा अभी हमारे जनता की मांग है कि कुंदनलाल उनियाल जी को लाना है, और जो हमारा अभी चिन्ह मिला, चुनाव चिन्ह मिला है, वो मिला गौ माता का हमें चुनाव चिन्ह मिला है। और ये आगामी 4 अगस्त को चुनाव होने गढ़वाल सभा में, और जिनमें कि गढ़वाल सभा के इसके लिए 3 पार्टियां खड़ी हुई है, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में श्री कुंदनलाल उनियाल जी हैं। विशाल भगवान की जय, गौ माता की जय। आज गुरु पर्व भी है, इसलिए गुरु वंदना से ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम कृपा। बड़ा शुभ पावन अवसर है, और आज हम कुंदनलाल ग्रुप की तरफ से यहाँ पर एक सामूहिक मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो प्रतिनिधि है वो श्री कुंदनलाल उनियाल जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गौ माता है। ये चुनाव अधिकारी ने, तीनों अधिकारियों ने हमें आवंटित किया है। बड़ी अपार हर्ष है कि गौ माता पूरे देश में राष्ट्र माता के नाम से सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं कि राष्ट्र माता घोषित हो, और वही चुनाव चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है। हमारे 4 अगस्त 2024 को गढ़वाल सभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 3 पार्टियां हैं, 3 दल हैं। उनमें जो दल श्री कुंदनलाल उनियाल जी का है, एक दल से 13 अधिकारी चुने जाने हैं। इस प्रकार लगभग 39 अधिकारी हैं। जो चुनाव में जीतेगा वो गढ़वाल सभा का प्रतिनिधित्व करेगा। गढ़वाल सभा का प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, यही विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा समाज सबसे पहले आज 9 वर्ष तक संघर्ष
वोटों के करता रहा। समाज की आशाओं पर पानी फिरा, सबको दुख हुआ, लेकिन वो शुभ दिन भी आया जो कोर्ट केस वापस हुआ और आज चुनाव की स्थिति में पहुंचा। बंधुओं, समाज का कोई नेता नहीं होता है, समाज का सेवक होता है जो समाज की सेवा करता है। और समाज की सेवा, समाज की पीड़ा को समझना, न कि पीड़ा में झकझोर कर देना, समाज के लिए हर वक्त काम आना, समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराना, उसको सही निर्णय देना, सही काम पर लगाना, सही उनकी सेवा करने के लिए तत्पर दिन रात जुटे रहना, ये हमारे गढ़वाल सभा का इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे कि हमें पीड़ा है। 4 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें हमारी प्रधान जी बताएंगे कि उनके क्या क्या मैनिफेस्टो हैं, क्या क्या वो समाज के लिए हित करना चाहते हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में ये प्रस्ताव रखता हूँ कि सबसे पहले गढ़वाल भवन जो है वो अनियमितताओं से दूर नहीं हो पाया है, इसलिए उसका अनियमितताएं दूर होनी चाहिए। सीवरेज का कनेक्शन होना चाहिए, उसमें जो भी कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। उसमें जो कुछ भी समाज के हित के लिए होगा, गरीबों के लिए जो कुछ निःशुल्क देना हो तो वो भी हमें प्रतिबद्धता है। और ब्लड डोनेशन लगाना तथा समाज के हित के लिए जिस प्रकार सिलाई और कटाई और अन्य प्रकार से जो भी यात्रीगण वहाँ आते हैं उनकी व्यवस्था व्यवस्थित करना गढ़वाल भवन में, और उसके सुरक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहना तथा समाज के सुख दुख में काम आना, ये इस उनियाल ग्रुप का दायित्व होगा और हम उसे खरे उतरेंगे। ये हमारी समाज से ये प्रार्थना है कि यदि आप हमें चुनाव में जिता देंगे तो हम हर प्रकार से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्धता है कि आपके सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। साथ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें अनियमितताएं हुई हैं, उनको भी दूर करेंगे और सारे समाज को, चाहे भले आज दूसरी पार्टियां हमारे प्रतिद्वंदी हो, लेकिन सबको उनको भी साथ लेकर चलेंगे और अच्छी तरह से समाज को एक गले लगाएंगे। और समाज में जिन लोगों की वोटर नहीं बनी है, जो 60% से ज़्यादा लोग इस गढ़वाल सभा से वंचित हैं, उनकी हर तरह से उनको इस गढ़वाल सभा से जोड़ेंगे और सदस्य बनाएंगे ताकि समाज संगठित रह सके और समाज हमारा एकता का प्रदर्शन कर सके तथा आने वाले जो भी कठिनाइयाँ होंगी, चाहे वह राजनीतिक कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर भी नहीं जाता है। अगर कोई प्रतिनिधि चुन जाए तो हमारे जितने वोट हैं उनसे हमारा एमपी तक यहाँ बन सकता है, लेकिन वो हमारी बिखरने का ही कारण है। इसलिए हम इन सब अनियमितताओं को दूर करना चाहते हैं और समाज को विश्वास दिलाते हैं यदि आप हमारी जीत कराएंगे, कुंदनलाल जी की जीत कराएंगे, उनके दल को जिताएंगे तो आपके लिए हर वक्त दिन रात काम करने के लिए तत्पर रहेंगे और गढ़वाल सभा के भवन के लिए हर वक्त जो भी कार्य होगा वो अवश्य पूरा करेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं प्रधान जी को ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद उनको स्वीकार करेंगे और खुद समाज के सामने अपनी वायदा करेंगे, वो इस पर कार्य अपना बात देंगे। तो समाज का हित इसी में है और हम सब का भी इसी में हित है। धन्यवाद। हमारे गढ़वाल सभा पदाधिकारी हैं, हमारा जो ये हमारे जब प्रधान नियुक्त होंगे तो महिला प्रकोष्ठ का गठन करें, इसलिए हम लोगों ने इसमें नहीं डाला गया। कार्यकारिणी में आएगी, पदाधिकारी में नहीं है। हाँ, पदाधिकारी में ये महिला प्रकोष्ठ अलग बन गया, उनको अलग कार्यभार दिया जाएगा।
अलग कार्य बांट दिया। कितने वोटर कितने हैं? 22,000। ये एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ना क्या है, वैसे तो वोटर बहुत है। हमारे 2 रीजन है, एक गढ़वाल और कुमाऊं, आपको पता ही होगा। तो गढ़वाल रीजन का गढ़वाल भवन है, कुमाऊं रीजन का कुमाऊं मंडल का है। तो इससे ये जो गढ़वाल रीजन की जो वोट है, एक्टिव मेंबर है 22,000। इसमें जैसे आपने देखा पीछे, अभी वहाँ कमरों की हालत देख लो, कई चीज़ें हैं। 3.5 करोड़ का आय हुआ है और 60 लाख के करीबन बचा हुआ है। अभी उन्होंने जो दिखाया मैंने 43 15 में पहले छोड़ दिया। अब कुछ पैसा चुनाव में लग जाएगा तो लेस मैसेज हो जाएगा, जबकि इतना खर्चा हुआ नहीं है। जब मैंने छोड़ा है तकरीबन भवन कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ एसी और नीचे जो लगे हैं एक्स्ट्रा में, बाकी तो ऐसे खर्च इसका अमाउंट एक्चुअली है 3.5 लाख की चाय पी गए। 3 करोड़ 34 लाख वो खर्चा ऐसे दिखा 80,675 करोड़ों रुपए आय खर्चा है। हुई। सबसे पहले क्या है, जो हमें और IBI का जिसमें जनरल हाउस हुआ 3 था, करोड़ 34 लाख, उसमें 80,000 मिला था, उसमें भवन के रख रखाव 3 करोड़ 80 पेंटिंग के लिए जो है 3 सीरियल बनाए गए थे। भवन रख रखाव 11 लाख, भवन के लिए पेंटिंग का 7 लाख, फिर भवन के लिए मतलब उसी के रिपेयर के रिगार्डिंग 3 वो बनाए गए थे और अमाउंट अलग था। लेकिन आज जो हम 15 में छोड़ के गए थे, आप मेन हॉल की बात करूँगा, प्रधान जी के कार्यकाल में हमने उसको साउंड प्रूफ किया था, फॉल सीलिंग किया था, और नीचे जो है, नीचे जो टाइल्स और मार्बल लगाया था वो प्रधान जी कार्यकाल में लगा था। उसके बाद वहाँ ना मेन हॉल में कोई पेंट नहीं हुआ, जो रूम्स बने हैं उसमें कोई कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2nd फ्लोर में 201 नंबर मैंने बनाया था, वो 4.5 लाख रुपए का, और मैंने अपने माता जी के नाम से बनाया था। तो वो देखा हमने, जैसा टूटा है वैसा ही है, उसमें पेंट करते थे, कुछ भी नहीं है अभी। तो जब 9 साल में मेन हॉल का पेंटिंग नहीं हुआ, आप जाते हो देखते होंगे, बेसमेंट में कोई पेंट नहीं हुआ, रूम में कोई नहीं हुआ, तो वो 11-15 लाख रुपए पेंटिंग खर्चा क्यों आया उसके अंदर? इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, तो वो त्रुटियां को हम दूर करेंगे। संघ ग्रुप जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, संघ, और एक अभी त्रिशूल ग्रुप बना है अभी, ये संघ ग्रुप है, क्या नाम उसका पता नहीं, शंकर पवार, और ये जो त्रिशूल है नथानी सबका विजन तो वही है कि हमारा 3 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद कि 22 सेकंड को लीजिए आप, क्या होता है कि 3 साल कार्यकाल खत्म हो गया हमारा, कि 22 साल सर्वसम्मति से अब आप संभाल लीजिए, ये होना चाहिए। वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? जब आदमी के अंदर थोड़ा ऐसा लालचपन आ जाता है कि खींचो आगे, खींचो। उनका तो आपस में विवाद था, प्रधान महासचिव का, दूसरी टीम का कोई नहीं, दूसरी टीम का कोई नहीं था, जबकि एवरी ईयर जनरल हाउस होना कंपलसरी है, लेकिन कोई जनरल हाउस नहीं हुआ। क्यों? 9 साल में जनरल हाउस हुआ, उसमें ये आर्ग्यू दिया गया। बुलाया नहीं है। हाँ, कोर्ट में डिस्कशन होना था, होना था। नहीं, कोर्ट में गया था, बट कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि जनरल महासचिव की जो पोस्ट को आप रख सकते हैं, बाकी आप कराइए। लेकिन उनको एक वो मुद्दा मिल गया था, वो बैठे वहाँ बिजनेस चल रहे हैं उनके, किसका टेंट का चल रहा है, किसके साउंड का चल रहा है, किसका बिजनेस चल रहा है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम वहाँ की? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पब्लिक के लिए, अगर समाज के लिए काम करना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारे गढ़ समाज के, जो हमारे ये हम लोग कहते हैं देवभूमि के, तो देवभूमि के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, संविधान फॉलो करना पड़ेगा। संविधान बोलता है कि हर साल आप कीजिए, पर नहीं होता है। सिटी में जो वोटिंग होगी, चुनाव अधिकारी के दायरे में आता है वो। 12 बूथ सुने हैं कि 12 बूथ बन रहे हैं वहाँ पर, पोलिंग बूथ 12 बूथ पोलिंग गढ़वाल बोल रहे हैं, बेसमेंट और पहले में 12 पोलिंग बूथ है,
और उसमें हमें पत्र आया है कि आप 25-26 जो है अपने पोलिंग एजेंट देंगे, एक पार्टी जो है 26 पोलिंग एजेंट देंगे आप। भाभी पब्लिक के लिए तो लाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट होता है, बसें होती, कोई प्राइवेट कार आता है, कोई स्कूटर से आ जाता है, इसलिए वोट है तो अपने आप ही आ जाता है।